हेलो दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है संघर्ष कोचिंग सेंटर और आप जो यहाँ पर आए हैं संघर्ष कोचिंग पर कुछ सीखने के लिए, तो मैं आपके संघर्ष में भागीदारी बनना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जिस मकसद के लिए इस चैनल पर आए हैं उसमें आपको मैं काबिल बना सकूँ और आपको मैं प्रेरणा कुछ दे सकूँ। तो आइए बिना कुछ देर किए हम लोग अपना वीडियो चालू करते हैं। 10th क्लास मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का सवाल। तो दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए एचसीएफ ज्ञात करने की कई प्रकार की विधियां हैं, जैसे भाग विधि, गुणनखंड विधि, एचसीएफ निकालने का ये, लेकिन सबसे हमको जो पूछा है वो बताना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यह भी एक प्रकार की विधि है। आइए यदि आप पहले से जानते हैं तो देखिए, नहीं तो नहीं जानते हैं तो और भी बढ़िया से सीखिए क्या है। तो पहला क्वेश्चन हम चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 1 का पहला सवाल तो इस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन 1 का पहला सवाल इस तरह से हल में, जिससे एकदम क्लियर प्रेफरेंस मिलेगा एग्जामिनर को। आप लिखेंगे पहले जो सवाल दिया हुआ है 135 और 225 करने के लिए जो दो को ये अंक दिया है इसका मसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें जो अंक बड़ा है, यानी कि जो बड़ा है उसको हम ए मानेंगे, जो छोटा है उसको बी। तो मानते हैं ए, क्योंकि 135 और 225 में 225 बड़ा है इसलिए ए 225 को मानते हैं, और 135 छोटा है तब बी मानते हैं 135। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक सूत्र होता है, उसको हम लिखेंगे। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो एक फार्मूला आता है A बराबर BQ प्लस R। ए का मान, तो ए का मान हमारा दिया है, तो बराबर का चिन्ह यदि क्वेश्चन के अंदर है तो हम OR से बढ़ाएंगे, नहीं तो ये बराबर का चिन्ह देके इस तरह से तीर का चिन्ह बनाकर। तो सबसे ज़्यादा सुविधाजनक OR रहता है, इसलिए हम OR से सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो OR ए का मान 225 है, तो 225 बराबर बी का मान, तो बी का मान 135 है, तो 135। अब गुणे करना है क्यू, तो 135 में किस अंक से गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा। और यदि 135 में गुणा करने से 225 नहीं आ रहा है तो इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो हम भाग देकर देख लेंगे। 135 में 225 से भाग देकर देखेंगे, तो ये 2 बार में ले जाएंगे तो 270 हो जाएगा। तो इसलिए एक ही बार में इसको ले चलेंगे 135 बार में। तो 5 में से 5 घटेगा 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो ये हासिल देगा, तो हो जाएगा 12, और 12 में से 3 जाएगा 9, आई 1 बचा है, 1 में से कट जाएगा। तो 135 में यदि हम 1 से गुणा करके 90 को जोड़ दे रहे हैं तो हमारा आ जाएगा 225। 135 गुणे 1 तो 135, और उसमें 90 जोड़ेंगे तो 225। अभी जब तक ये कटेगा नहीं, जब तक यहाँ से 0 नहीं आएगा तब तक यही प्रोसेस हम लोग चलाते रहेंगे। और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ पर जो बी का रोल अदा कर रहा है उसको ए बना देंगे। तो 135 चूँकि वहाँ बी है इसलिए उसको ए बना दे रहे हैं, और जो शेष है जो आर है उसको बी बना देंगे 90। अब 90 में किस अंक से गुणा करेंगे तो 135 आ जाएगा। तो 90 के पढ़ा में एक बार में 90 आएगा, नहीं तो 2 बार में 180। तो बढ़िया है कि हम एक बार में 90 ले जाएं और प्लस 45 शेष जोड़ दें। वो अभी भी पूरा नहीं कटा है, तो 90 को ए के जगह पर लाएंगे और 45 को बी के जगह पर। अब 45 में किस अंक से गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि 45 में 2 से गुणा करेंगे तो 90, तब 45 गुणे 2 90। अब 45 में 2 से गुणा करके 90 लाइए दिए हैं, तो जो अब कौन अंक जोड़ने की जरूरत थोड़ी ना है, तो ये 0 लिख देंगे। इसी स्टेप को एक बार फिर लिखेंगे नीचे, इसलिए 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। अब काम हमारा हो गया है, फाइनली हम लोग मसा निकाल दिए हैं। थोड़ा सा समझना है कि जिस अंक से पूरी ये वाला ए का मान कटता है, यानी कि जो बी के स्थान पर आता है उसी को मसा बोल देते हैं। तो लिखेंगे
अतः 135 और 225, 135 और 225 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मस्ट। तो अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो मेरे द्वारा ये बताया गया सवाल का आंसर है उससे आप संतुष्ट होंगे। यदि संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और